WHO के मुताबिक 2019 के साल में तकरीबन 15 लाख लोग डायबिटीज़ का शिकार बन गए और सिर्फ 2000 से लेकर 2016 तक तकरीबन 5% प्री मेच्योर मोर्टेलिटी रेट, यानी वो लोग जो 30 से 70 साल तक इंतकाल पा जाते हैं, सिर्फ डायबिटीज़ का शिकार होकर इंतकाल पाए। अब डायबिटीज़ के जानने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप पहचान सकें कि इंसुलिन क्या है। आपके खून में शक्कर, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की खास मकदार रखी जाती है और उस खास मकदार रखने में एक बहुत ज़रूरी चीज़ इंसुलिन है। इंसुलिन आपके जिस्म का ये उज़ू बनाता है। अब ये इंसुलिन आपके खून में छोड़ दिया जाता है और ये इंसुलिन इंसुलिन मुख्तलिफ मैकेनिज्म से, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके जिस्म के कार्बोहाइड्रेट के लेवल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब डायबिटीज़ वो दायमी मर्ज है जिसमें इस इंसुलिन में कोई ना कोई मसला आ सके। या तो आपका इंसुलिन बहुत कम जा रहा है, या तो आपका इंसुलिन अगर तो ज़्यादा आ रहा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपका बेसिक मसला जो है वो आपके जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज या शक्कर की मकदार ज़्यादा हो जाती है। ये शक्कर की मकदार अब ज़्यादा होने के बहुत सारे आपसे मसाइल आ सकते हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ की अकसाम। डायबिटीज़ की 3 अकसाम है: टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ से मुराद वो डायबिटीज़ जो हमल के अमल के दौरान औरतों को होती है और जैसे ही प्रेगनेंसी के बाद ये ख़त्म हो जाती है, आम तौर पे ख़त्म हो जाती है। डायबिटीज़ टाइप 2 हमारे लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि वो तकरीबन दुनिया के 95% लोगों को डायबिटीज़ टाइप 2 है। लेकिन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम सब की बात करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो आमतौर पे कम उम्र लोगों को होती है, उसमें ये होता है कि आपके जिस्म का अपना ही कुव्वत मुदाफ़ियत आपके अपने ही लबलबे, यानी वो जो उज़ू मैंने आपको दिखाया था, उस उज़ू के ख़िलाफ़ काम करती है और उस उज़ू के वो वाले खुलिये जो इंसुलिन बनाते हैं उनको तोड़ देती है। अब जब ये खुलिये टूट चुके हैं, इसका मतलब है आपके जिस्म में इंसुलिन नहीं बन सकता और अगर इंसुलिन नहीं बन सकता तो ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है। अब इसी तरह टाइप 2 जो अमूमन बूढ़ी उम्र के लोग, बड़ी उम्र के लोगों को होता है और इसमें भी वो लोग जिनके ख़ानदान में टेंडेंसी हो, मोटापे की टेंडेंसी हो, यानी ओबेसिटी की टेंडेंसी हो, तो उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो अब लेकिन ये सबको हो सकता है डायबिटीज़ टाइप 2। और इसमें बेसिकली ये होता है कि आपका इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन मोटापे की वजह से आपके जिस्म में कुछ ऐसे किस्म की तब्दीलियां आती हैं जिसमें आपका इंसुलिन सही तरह से काम नहीं कर पाता, तो आपका लबलबा ज़ोर ज़ोर से ये इंसुलिन आपके खून में छोड़ता है, लेकिन चूंकि ये इंसुलिन काम नहीं कर पाता तो आप इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं कि जिस तरह आपका लबलबा थक जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंसुलिन की सिक्रीशन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन वो करते 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 वो इंसुलिन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज या शक्कर की मकदार आपके खून में बढ़ जाती है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के आसार के बारे में। मेडिकल टर्म्स में 3 P's यूज़ होते हैं, यानी पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया और पोलीयूरिया। पोलीडिप्सिया से मुराद ज़्यादा प्यास लगना, पोलीफेजिया से मुराद ज़्यादा भूख लगना और पोलीयूरिया से मुराद ज़्यादा पेशाब का अखराज होना। अब डायबिटीज़ एक इंतहाई पेचीदा मर्ज़ है और मुख्तलिफ लोगों में इसके आसार मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं डायबिटीज़ की तशख़ीस की, यानी उसके डायग्नोसिस की। अब मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं लेकिन हम यहाँ बात करेंगे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की, यानी वो ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट जो निहार मुंह लिया जाता है। अब इस टेस्ट में रेंजेस होती हैं आपके मुख्तलिफ। आमतौर पे जो नॉर्मल ग्लूकोज बताया जाता है वो 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है और 99 से 126 के दरमियान जिन लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल बताया जाता है वो है प्री डायबिटीज़, यानी ये ख़तरे की घंटी अब बज चुकी है, इन लोगों को अपने ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। और वो लोग जिनके बार बार टेस्टिंग में ग्लूकोज का लेवल 126 से बढ़ा हुआ होता है, उसके अलावा एक दो और टेस्ट भी होते हैं HbA1c वगैरह, बट मैं आपके लिए इस वक्त बुनियादी मालूमात बता रहा हूँ, तो मैं एक ही टेस्ट का डायग्नोसिस मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से इन लोगों को डायबिटीज़ तशखीस की जा सकती है, ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 से ज़्यादा हो। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूँगा क्लिनिकल सिचुएशन में डायग्नोसिस पर्सन टू पर्सन मुख्तलिफ होता है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ की पेचीदगियों के बारे में कि क्या क्या पेचीदगियाँ डायबिटीज़ में इंसान को पेश आ सकती हैं और क्यों ये मर्ज़ इतना बड़ा मसला बन चुका है इस दुनिया के लिए। अब डायबिटीज़ में जो शुगर या शक्कर आपके जिस्म में, आपके खून में बढ़ चुका है, या आपकी रगों से जाके चिपक सकता है।
अब ये शुगर आपकी रगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, वहाँ जाके आपकी रगों का जो डायमीटर है, यानी अगर एक पाइप है और अगर पाइप में इतनी जगह है तो अगर दरमियान में कहीं शुगर आ गई है तो उस पाइप की जगह को छोटा कर सकता है। अब ये खून के शरियाने जो हैं वो आपकी इसकी वजह से छोटे हो सकते हैं। जब खून के शरियाने इसकी वजह से छोटे हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी हाइपरटेंशन हो सकती है। अब हाइपरटेंशन हो सकती है, इसके अलावा अगर खून के शरियानों को किसी किस्म का नुकसान पहुंच सकता है तो आपको पता है कि दिल के शरियाने या कॉरोनरी आर्टरीज जिनको हम कहते हैं, दिल की रगें बहुत छोटी छोटी होती हैं और अगर इनमें किसी किस्म का नुकसान हो सकता है तो यानी दिल का दौरा और दिल की किसी किस्म की भी मर्ज आपकी जिसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, यानी दिल और दिल से रिलेटेड आपकी जो शरियानी है उनका मर्ज। अच्छा, अगर डायबिटीज़ टाइप 2 की प्रिवेंशन की बात की जाए तो सबसे बड़ी चीज़ें जो है एक्सरसाइज, डाइट और शुगर कंट्रोल। ऐसे लोग जिनमें डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है उनके लिए शुगर कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप भी अपने शुगर का लेवल्स चेक कर सकते हैं। आजकल ग्लूकोमीटर्स वगैरह आसानी से अवेलेबल होते हैं। इस वक्त के लिए मैं आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। हेलो, मेरा नाम वहाब फजल है। मैं आखन यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।